रात का पहर था। बलरामपुर के राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा धर्मेंद्र प्रताप सिंह अपने पुस्तकालय में थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बलरामपुर पर संकट मंडरा रहा था। एक भयानक सूखा पड़ा था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। लोग भूख से तड़प रहे थे। राजा अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर व्याकुल थे। राजा ने कई ज्योतिषियों और विद्वानों से सलाह ली थी। सभी का एक ही कहना था, बलरामपुर को बचाने का एक ही उपाय है, नागमणि। लेकिन नागमणि को पाना आसान नहीं था। यह तो 3 खतरनाक परीक्षाओं को पार करके ही हासिल की जा सकती थी। राजा सोच में डूबे थे। क्या वो अपनी प्रजा को बचा पाएंगे? क्या वो नागमणि तक पहुंच पाएंगे? अचानक एक तेज प्रकाश से पूरा कमरा जगमगा उठा। राजा धर्मेंद्र चौंक गए। उन्होंने देखा, उनके सामने एक तेजस्वी संत प्रकट हुए थे। चिंता मत करो राजन, संत ने दिव्य स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। संत ने आगे बताया, नागमणि की रक्षा 3 परीक्षाएं करती है। पहली, नागदेव की गुफा, दूसरी, कालसर्प सरोवर और तीसरी, अग्निपथ। संत ने राजा को 3 वस्तुएं भेंट की, एक शीशा, एक कंघी और एक मंत्र। ये तुम्हारी परीक्षाओं में सहायता करेंगे। राजा ने कृतज्ञतापूर्वक वस्तुएं ग्रहण की। संत अचानक गायब हो गए। राजा समझ गए कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगली सुबह राजा धर्मेंद्र अपने सैनिकों के साथ नागदेव की गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा के द्वार पर एक विशालकाय नाग था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाग ने गरजते हुए कहा, रुको, यह गुफा मेरी है। इसे पार करना चाहते हो तो मेरी पहेली सुलझाओ। नाग ने 3 पहेलियां पूछी। राजा धर्मेंद्र ने संत द्वारा दिए गए शीशे की मदद से पहेलियों के उत्तर खोज निकाले। नाग ने हार मान ली और गुफा का रास्ता खोल दिया। गुफा पार करके राजा और उनके सैनिक कालसर्प सरोवर पर पहुंचे। सरोवर का पानी काला और विषैला था। उसमें अनगिनत कालसर्प तैर रहे थे। राजा समझ गए कि इस सरोवर को पार करना आसान नहीं होगा। तभी उन्हें संत द्वारा दी गई कंघी याद आई। राजा ने कंघी को सरोवर के ऊपर घुमाया। देखते ही देखते सरोवर पर एक सुनहरा पुल बन गया। राजा और उनके सैनिक सुरक्षित रूप से पुल पार कर गए।